मध्य प्रदेश में कोरोना का तांडव जारी। मुख्यमंत्री शिवराज ने की प्रेस वार्ता, कहा अब संक्रमण पर नियंत्रण। कांग्रेस और कमलनाथ पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री ज्यादा ईमानदारी दिखाने के लिए झूठे मुकदमे चला रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने पर बवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभाला मोर्चा। इंदौर आईजी को सौंपा ज्ञापन। सीएम शिवराज का फूंका पुतला। और मध्य प्रदेश के गांव में टीकाकरण करने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। सहायक सचिव के पति हुए घायल। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ज्यादा ईमानदारी और विश्वसनीयता दिखाने के लिए झूठे मुकदमे चला रहे हैं। उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे नजदीक मैं हूं, उनके खिलाफ संबित पात्रा बोलते हैं। झूठे मामले में हर जिले में एफआईआर दर्ज कराया जाता है। खुद का अंदर का डर है, काम धाम कुछ हो नहीं रहा है। 2.5 साल में असफल हो गए। 2.5 साल का समय आ गया। लोग बोलते हैं कि 2.5 साल में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। अपनी ज्यादा ईमानदारी और विश्वसनीयता दिल्ली को दिखाने के लिए ऐसे झूठे मामले और मुकदमे चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी। और उनको लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सबसे नजदीक मैं हूं, उनके खिलाफ कोई अटैक करता है संबित पात्रा तो उसको झूठे मामले में छत्तीसगढ़ के जिले जिले में एफआईआर दर्ज कराया जाता है। ये सारा षड्यंत्र कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके राहुल गांधी और केंद्रीय कार्यालय का षड्यंत्र है, जिसका क्रियान्वयन यहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं। इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करने के लिए ही टूल किट में संबित पात्रा ने और हम सब ने उसको उठाने। कोरोना संक्रमण पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। 31 मई तक हमारा लक्ष्य कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से काबू में करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी हुई है। कमलनाथ जी, जवाब तो देना पड़ेगा। आप मौत का उत्सव मना रहे हो। कैसे भी अराजकता का तांडव हो, इस प्रयास में आप और आपकी पार्टी लगी है। मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे कमलनाथ के आग लगाने वाले बयान से सहमत है? की दर को लगभग नियंत्रित हमने कर लिया है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज भी 7,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर अपने घरों पर पहुंचे हैं, जबकि नए पॉजिटिव केस 2,936 आए। पॉजिटिविटी रेट भी घट के अब 4.2% हो गया है। लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जिले अब अनलॉक होने लगे हैं, उसके परिणाम भी हमको देखने पड़ेंगे। धीरे धीरे प्रदेश को उस दिशा में ले जाएंगे, लेकिन 31 तक हमारा लक्ष्य संक्रमण को पूरी तरह से काबू में कर लेना। एक तरफ सरकार जनता के सहयोग से संक्रमण को नियंत्रित करने में लगी है, पीड़ित परिवारों की सेवा में लगी है। हम उनके लिए अनेकों योजनाएं बना रहे हैं। हम उनकी तकलीफें कम करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस आग लगाने की तैयारी में लगी है। कमलनाथ जी, जवाब देना पड़ेगा। इस समय जब मिलकर साथ लड़ने का मौका था, आप मौत का उत्सव मना रहे हो, आप काउंटर लगवा रहे हो, आप प्रदेश में अराजकता फैला रहे हो। महामारी का समय युद्ध का समय है, और युद्ध के समय जनता का साथ देने के बजाय, सरकार के साथ खड़े होने के बजाय
कैसे भी अराजकता का तांडव हो जाए, इस प्रयास में आप लगे हो, आपकी पार्टी लगी है। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? क्या उनकी सहमति से कमलनाथ ने यह बयान दिया है? क्या इंडियन कोरोना कहने वाले बयान से सहमत है? क्या उनकी सहमति से बयान दिया है? आग लगाने का विचार कमलनाथ का विचार है या आपकी तरफ से निर्देश दिए गए? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए। और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए, ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। लेकिन सरकार मध्य प्रदेश में जनता की सेवा में लगी रहेगी, हम आग नहीं लगने देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के कोरोना से मौत और इंडियन वेरिएंट को लेकर बयानबाजी पर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज भ्रष्टाचार रखते हैं, और उन्होंने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कानून मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा कि 9 मई को कि डबल इंडियन वेरिएंट का शब्द का उपयोग किया गया, ये इसका हलफनामे की कॉपी है। मैं मानता हूं अब इन पर भी एफआईआर होनी चाहिए, मेरे ही देश में होनी चाहिए, मेरे ही प्रदेश में होनी चाहिए। जिस भावना के अनुरूप कमलनाथ पे हुई, उसी भावना के विपरीत अनुरूप इन पे होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, इसका मतलब शिवराज धृतराष्ट्र है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र है। तो नियम तो सबके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तैयारियों को परखने के लिए पहुंचे हुए हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का यहां पर निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कोरोना से बचाव के लिए जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा लेते हुए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं।
आपको यहां पर जानकारी दे दें, योगी आदित्यनाथ इन दिनों हर रोज किसी न किसी जिले में जा रहे हैं और इसी के तहत आज ये आजमगढ़ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं। आज इनका आजमगढ़ जिले का दौरा है और ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। इंटर कॉलेज में बने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। कंट्रोल रूम में तैनात जो कर्मचारी हैं उनसे तमाम जानकारी ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी जो लहर है उसे रोकने को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज होनी चाहिए और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से मुलाकात की है और साथ ही आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि वैक्सीनेशन कराने के लिए तमाम उत्तर प्रदेश के लोगों को जागरूक किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। कोविड-19 की गाइडलाइन के प्रति भी जागरूक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ जिले में आगमन हो चुका है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है, अधिकारियों के साथ कोरोना को रोकने की जो तैयारियां हैं उसको लेकर समीक्षा की है और इस वक्त ये हालातों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ का दौरा है और इसी के तहत ये लगातार जो कोविड पेशेंट हैं उनसे भी कुशलक्षेम पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कोविड कंट्रोल सेंटर में कोरोना रोकथाम की जो निगरानी है, जो व्यवस्था है, उसको परखते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ में इनका 4 घंटे तक का दौरा है जहां पर तमाम हालातों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल जो परिसर है उसका यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने का भी इनका कार्यक्रम है और इसके पहले जिस तरह से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े थे, तमाम अधिकारी, जनप्रतिनिधि जो हैं आगे की रणनीति पर किस तरह से मंथन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में कोरोना की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए जो तमाम कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन बैठक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसी के तहत ये पूर्वांचल दौरे पर पहुंचे हुए हैं। और आपको यहां पर जानकारी दे दें, लगातार टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोविड-19 के संक्रमण के जो केस हैं वो भी लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। हालांकि आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी जो पूरी टीम है कोरोना को लेकर लगातार हर दिन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लगातार प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में आज से यानी कि सोमवार से 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और आजमगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज निकले हुए हैं। आपको बता दें, मंडलीय समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कोविड कंट्रोल सेंटर में कोरोना रोकथाम की जो निगरानी है उसकी क्या कुछ व्यवस्थाएं हो रही है उसका भी यहां पर जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से राय ले रहे हैं कि किस तरह से जिले में जो कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है उससे निपटने की जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं, उनका जायजा लेते हुए, तमाम समीक्षा करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भोपाल क्राइम ब्रांच में ज्ञापन देने पहुंचा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एफआईआर की मांग की। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों ने नहीं
बनाया। एफआईआर उन लोगों पर होने की जिन अधिकारियों ने सरकार की मौत के गलत आंकड़े देने का काम किया, ऐसे लोगों पर एफआईआर होनी थी। एफआईआर उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने छिंदवाड़ा को ऑक्सीजन देने का काम किया, ग्वालियर को देने का काम किया। आयुष्मान को नहीं चलाने का काम किया, उनके ऊपर होनी थी और कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होनी थी जिन्होंने गलत आंकड़े सरकार को दिए और जो सरकार लगातार गलत आंकड़े कोरोना में बता रही है। पर एफआईआर किस पे हुई? जिन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को ऑक्सीजन देने का काम किया, छिंदवाड़ा को देने का काम किया, इंदौर को देने का काम किया, उज्जैन को। जो जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता को, जो आप कोरोना के लाभ की बात करते हैं कि पहले आपने 1 करोड़ की घोषणा करी, फिर आपने 50 लाख की घोषणा करी, फिर 5 लाख की घोषणा करी, पर एक भी कोरोना वॉरियर्स को पैसे नहीं दिए गए। आज जब 1 लाख की घोषणा करी तो भी आंकड़ों की जो बाजीगरी करने का काम कर रहे, इसके खिलाफ हम एफआईआर करने आए कि ये लाखों लोग मरे, आप सिर्फ कम बता रहे। और आपने जो पहले कहा था कि कोरोना सिर्फ एक सर्दी खांसी है जिसके कारण लोगों की मौतें हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ प्रकरण दायर करने के विरोध में कांग्रेसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर में आईजी हरिनारायण मिश्र को ज्ञापन देने के बाद इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित शहर कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विधायक संजय शुक्ला, कांग्रेस के नगर शहर अध्यक्ष विनय बाखलीवाल मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदाशिव यादव जी और विशाल पटेल जी नेतृत्व में कांग्रेस के सभी लोगों ने आज ज्ञापन दिया। आपको मालूम होगा, मैं लगातार 2 महीने से बोलता रहा हूं, इंदौर में हजारों मौतें हो रही हैं और लाशों के ढेर लगे हुए हैं। उसके बावजूद सरकार नहीं जगी। जब कमलनाथ जी ने बोला कि पूरे देश के अंदर 1,27,000 मौतें हो चुकी है और उसका प्रूफ है, देखिए उसके बड़ा प्रूफ तो हमारे पास इंदौर में है कि मेरी विधानसभा के अंदर 600 लोग जो मरे हैं, उनका विथ नंबर, एड्रेस और नाम और रिश्तेदार का नाम, वो किस दिन मरे वो सब मेरे पास है। बाकायदा मैंने उनको फोन लगाया, उनके वहां मेरा कार्ड भी गया, सब कुछ, मेरा आदमी भी उनके घर गए, मेरे पास तो विद प्रूफ है। और हर बचकुइया हो या रामबाग हो या मालवा मिल हो या कुमारखड़ी हो, हम चारों ओर शमशान घाट हो, जितने कब्रिस्तान है मेरे विधानसभा के, उसके मैंने 600 आंकड़े मैंने दिए, जीतू पटवारी ने 1200 दिए, विशाल पटेल ने अपने वहां के 500 दिए। इंदौर शहर में 7,000 मौत से ज्यादा तो रिकॉर्ड हमारे पास है, जो हमारे खुद का रिकॉर्ड, तो पूरे प्रदेश में कितनी मौतें हुई होंगी। कमलनाथ जी जो बोला सत्य बोला है, और इस शिवराज जी अपना रिकॉर्ड छिपा रहे हैं। और जो कोरोना के अंदर जो मरे लोग, उसके अंदर मीडिया पर भारी आप लोग हमारे साथ में, आप देखिए आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके दोस्त यार कितने मरे होंगे जिनकी रिपोर्टें पॉजिटिव नहीं दी हुई है। आज पूरी कांग्रेस कमेटी आईजी इंदौर रेंज को ज्ञापन देने आई है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी पे फॉल्स दबाव डाल के एफआईआर भोपाल में की गई, 2-4 जगह और की गई। कमलनाथ जी ने कभी इस तरह की बदले की भावना से कभी भाजपाइयों पे कार्रवाई नहीं की। उनके पास इतने प्रूफ थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का घृणित राजनीति को, बदले की भावना की राजनीति को प्रश्रय नहीं दिया। कमलनाथ जी ने इस प्रदेश को, उनके लोगों को सही चित्र जब दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भोपाल में। उधर थप्पड़ कांड के बाद सूरजपुर जिले से हटाए गए कलेक्टर आईएएस रणवीर शर्मा की एक और शिकायत थाने में दर्ज हुई है। अब तक एक युवक को थप्पड़ मारने और उसका मोबाइल तोड़ने की वजह से चर्चा में आए शर्मा पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस मामले में खुद बच्चे के पिता आगे आए। बच्चे के पिता ने थाने में आवेदन देकर आईएएस शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चे के पिता राजेश गुप्ता ने रविवार को सूरजपुर थाने में आवेदन दिया। गुप्ता ने अपनी शिकायती आवेदन में कहा कि उसका 13 साल का बेटा शनिवार की दोपहर लगभग 12 बजे मेन रोड की मेडिकल दुकान पर दवा लेने के लिए गया। लौटते वक्त गश्त पर निकले कलेक्टर ने उसे रोका और बेवजह लॉकडाउन में क्यों घूम रहे हो कहकर डंडा मार दिया। हम चाहते हैं इस मामले में आईएएस रणवीर शर्मा पर एफआईआर। मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करते हैं। अज्ञानता की हद हो गई जब ग्रामीणों ने टीकाकरण करने आई टीम पर ही जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल मामला उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर उनहेल के पास मालिकखेड़ी गांव का है, जहां पर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची हुई थी। यहां पारदी मोहल्ले में कुछ लोगों ने टीका लगवाने से मना कर दिया।
जब ग्रामीणों को समझाने के लिए तहसीलदार अनु जैन, सहायक सचिव और उसके पति शकील कुरैशी के साथ पहुंचे तो अचानक से 50 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें तहसीलदार और स्टाफ ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन सहायक सचिव के पति शकील कुरैशी इस हमले में घायल हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच को शुरू कर दिया है। सर बात तो अच्छी है, देश के लिए तो सब अच्छी है बात है। तो सर अभी हमारे गांव में क्या बेम चल रहा है, क्या बोलोगे, टीके लगाने से, ऑक्सीजन लगाने से मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है सबसे ज्यादा। तो अब तो हमारे हम गांव वाले सब सुरक्षित है। हम क्यों टीका लगाए सर, हम तो सुरक्षित है। आए तो बोले कोई जबरदस्ती, मैडम भी आई तहसीलदार, तो कोई जबरदस्ती निकल के जबरदस्ती हम लगा रहे, नहीं लगा रहे। हम सुरक्षित है, रहे हमारे घर में रहे, हमारा गाँव हमारे घर में रहेंगे। सर टीकाकरण लगाने के लिए गए तो मालीगढ़ी में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी। हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद करें। हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आके सिर पे लट मार दिया। अच्छा, कौन कौन थे वहाँ पे आपके साथ, कितने लोग थे? तहसीलदार मैडम थी, पटवारी साहब थे, एनएम थी, रोजगार सहायक सचिव, आशा कार्यकर्ता। वो सामने वाले कितने लोग झुंड में आए थे? सर वो तो 50 लोग थे। सर काफी ज्यादा। देखिए, थाना उन्हेल के ग्राम मालीखेड़ी में आज टीकाकरण के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस की टीम वहाँ पर गाँव के लोगों को समझाने गई थी कि टीकाकरण कराना आवश्यक है, वो अपनी जान और सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो गांव के कुछ लोगों ने टीकाकरण टीम को गाली गलौज दे करके वहाँ से भगाने की कोशिश की, और भगाने की कोशिश में वहाँ के जो सहायक सचिव है उनके पति को लाठी से सिर पे मारा है। एक तरफ कोरोना संकट के बीच देश सेवा का कर्तव्य, तो दूसरी ओर एक मां की जिम्मेदारी निभाना, ये काम वाकई में कठिन है। लेकिन इंदौर की एक लेडी कांस्टेबल इस जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रही है। पति भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, लेकिन मासूम बेटी का लालन पालन करना जरूरी है। लिहाजा इंदौर की एक लेडी कांस्टेबल बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्य और फर्ज की दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। यहां ट्रैफिक पुलिस की कांस्टेबल दीपिका शर्मा अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर ड्यूटी कर रही हैं। इनका कहना है कि बच्ची को अकेली नहीं छोड़ सकती, लिहाजा वो अपनी बेटी को ड्यूटी के दौरान साथ में लेकर आती है। फील्ड में तैनात होकर ये शहर की व्यवस्था को संभालती है, तो दूसरी ओर एक साइड में कुर्सी लगाकर अपनी बेटी को बैठा देती है। वो रियलिटी है, हमारी ड्यूटी लग गई थी, तो फिर मुझे मेरे घर पे कोई उपस्थित नहीं था उस टाइम, तो मुझे मेरी बच्ची को लेके आना पड़ा। और फिर शाम को जब मेरे हस्बैंड फ्री हुए तो वो बच्ची को लेके घर गए। अच्छा, वो जैसा होता है नहीं, अब जैसे मैंने मेरे अधिकारियों से बोला, अपनी प्रॉब्लम रखी, तो उन लोग ने एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा हमारा टाइम। तो अब हस्बैंड और वाइफ हम दोनों अपना टाइम एडजस्ट करके अपनी बच्ची को भी उस हिसाब से संभाल लेंगे, और थोड़े टाइम वो एडजस्ट करेंगे, थोड़े टाइम में। ये महिला आरक्षक यातायात थाने में पदस्थ हैं। इनके पति अंकित दास क्राइम ब्रांच में पदस्थ हैं। महिला आरक्षक यातायात थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करती हैं। महिला आरक्षक की एक बेटी है, क्योंकि अभी कंप्यूटर का कार्य अधिक नहीं है, तो मेरे संज्ञान में ऐसा आया है कि इनके द्वारा स्वतः ही ड्यूटी के लिए थाना प्रभारी को बोला गया है। अच्छी चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। तो आजमगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, और तमाम जो लोग हैं वहां पर, उत्तर प्रदेश के वासी हैं, ग्रामीण हैं, उनसे यहां पर तमाम बैठक करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और लगातार खास नजर रखे हुए हैं। वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए जोर देते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों में पहुंचकर कोरोना की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जनप्रतिनिधियों से, उत्तर प्रदेश के वासियों से अपील कर रहे हैं कि लगातार
कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है उस पर लगाम लगाने के लिए सहयोग दें और साथ ही यह भी अपील कर रहे हैं जो विधायक है, जो सांसद हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर को गोद लें। एमएलए एमएलसी अपनी विधायक निधि से स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाएं और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर अब जोर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंडला में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग टीका लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग टीकाकरण में सहयोग नहीं कर रहे। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तमाम कोशिश के बावजूद 45 साल से ज्यादा उम्र वालों में टीके को लेकर उदासीनता बनी हुई है। मामले की जानकारी देते हुए जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि हमने ग्रामीणों को समझाया कि टीका लगवाएं, लेकिन जागरूकता और भ्रम की स्थिति में वे टीका लगवाने से डर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भ्रांतियां फैल गई हैं और ये अपने पूरे लगभग 2-3 जिलों में ये चल रहा है और विशेषकर अपने मंडला जिले में भी हो गया है यही बात। हम लोग भी कल गए थे 1-2 गांव में, यहाँ मवई ब्लॉक के और बिछिया ब्लॉक के, वहाँ भी लोगों से बात की, चर्चा किया, लेकिन उन लोगों को भी भ्रांतियाँ, उनकी भ्रांतियों को दूर किया, काफ़ी कोशिश की, सरपंचों से बात किया, वहाँ के तहसीलदार से बात किया। अब आगे देखते हैं और प्रचार करेंगे, कुछ और भी जो भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर शहर में एक अधिकारी का थप्पड़ कांड वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाहजहांपुर एडीएम लॉकडाउन के पालन करवाने के लिए सड़क पर निकली और एक जूता चप्पल व्यवसायी को उसकी दुकान खोलने पर थप्पड़ मार दिया। व्यवसायी भी बच्चा था, जिस पर एडीएम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और दुकान से बाहर निकालकर उसको बीच सड़क पर तमाचा मार दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर जो आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस का महामारी के दौर में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, ये तमाम बातें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही है और कहा है कि कमलनाथ घटिया वक्तव्य दे रहे हैं। कमलनाथ के बयान से कांग्रेस का जो चरित्र है वो स्पष्ट होता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये बड़ी बातें कही अपने बयान में। तमाम दर्शकों को बता दें, उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी के दौर में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कांग्रेस पार्टी कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कोविड महामारी के इस दौर में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। देश को इस लड़ाई को एक साथ लड़ने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति करने में लगी हुई है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ।